हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। पार्ट ए की इस सीरीज में आपका स्वागत है। और आज हम जो पढ़ने वाले टॉपिक वो है कैलेंडर। कैलेंडर से आपको पार्ट ए में मोस्टली क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे, सबसे पहले तो पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट को और उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी लगाएंगे, सो दैट आपको पता चलेगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस प्रीवियसली पूछे गए हैं और आगे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट को अच्छे से हम क्लियर करेंगे, देन किसी भी तरीके के क्वेश्चंस आएंगे तो आप इजीली उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो देखते हैं ऑर्डिनरी ईयर और लीप ईयर। ऑर्डिनरी ईयर और लीप ईयर क्या होते हैं? जब कोई ईयर है, अगर उसको हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं और अगर वो कंप्लीटली डिविजिबल है, उसमें कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता है, तो वो आपका होगा लीप ईयर। और अगर उसमें कुछ रिमाइंडर बच रहा है, कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, तो वो आपका होगा ऑर्डिनरी ईयर। जैसे देख लेते हैं, आपका 2024 अभी चल रहा है। इसको अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 एंड 0, 24 एंड 6, तो ये 24 और ये कंप्लीटली डिविजिबल है। कोई भी आपको यहाँ पे रिमाइंडर देखने को नहीं मिल रहा है, तो ये आपका 2024 आपका लीप ईयर हो गया। इसी तरीके से 2028 चार चार साल ऐड करते जाएंगे तो आपके ये सारे लीप ईयर्स मिलते जाएंगे। 2021 अगर देखें तो वहां पर अगर डिवाइड करोगे, एक बार वहां पर डिवाइड करके देख लेते हैं। 4, 20, 21, 5, 0, 2, 1, देन अगेन 5 तो 1। यहाँ पे देखो रिमाइंडर 1 बच गया जाके, तो ये आपका लीप ईयर नहीं हुआ। जो कंप्लीटली 4 से डिविजिबल होगा वो आपका लीप ईयर कहलाएगा, अगर कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है वो आपका ऑर्डिनरी ईयर कहलाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब बात करें लीप ईयर और ऑर्डिनरी ईयर हम क्यों पढ़ रहे हैं, कि दोनों में डिफरेंस होता है। जो आपका ऑर्डिनरी ईयर होता है, ऑर्डिनरी ईयर में 365 डेज होते हैं और जो लीप ईयर होता है उसमें आपके 366 डेज होते हैं। क्योंकि जो ऑर्डिनरी ईयर हो गया हमारा 365 डेज हो गया और लीप ईयर हो गया 366। ये 1 एक्स्ट्रा डे कहां पर आया? जो लीप ईयर होता है वहां पर जो फेब्रवरी होती है वो 29 डेज की होती है, और जो ऑर्डिनरी ईयर होते हैं वहां पर जो फेब्रवरी होती है वो 28 डेज की होती है। तो वहां पर ही एक दिन जो होता है वो ऐड होता है। ठीक है, तो अगर हम डिवाइड करेंगे 365 को 7 से, 7 से हम क्यों डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि यहां पे आपने देखा कि ऑड डेज लिखा हुआ है। तो ऑड डे क्या होता है? अगर कैलेंडर के कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो आपको ऑड डे वाला कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यही सारे क्वेश्चंस में आपका यूज होगा। तो ऑड डे क्या होता है कि अगर हम 7 को डिवाइड करते हैं किसी जैसे 365 डेज है, उसको अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे, जो हमारा नंबर रिमाइंडर बचेगा वो हमारा ऑड डे होगा। 7 से हम डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि एक वीक में हमारे 7 डेज होते हैं, तो उस तरीके से हम देख रहे हैं कितने वीक्स बन रहे हैं। तो उस वीक्स के बाद जो रिमाइंडर्स बच रहे हैं तो वो हमारा ऑड डे होता है। ठीक है, जैसे 365 डेज है तो उसको 7 से अगर हम डिवाइड कर रहे हैं 5, 1, 5, 2 एंड 41, तो आप देखेंगे तो 365 डेज अगर है तो आपके 52 वीक्स बन रहे हैं प्लस 1 डे, एक डे। तो वीक्स के अलावा जो भी आपके दिन बन रहे हैं उनको हम बोल रहे हैं ऑड डे, क्योंकि 7 से डिवाइड करने बाद हमारे 52 वीक्स आ गए और एक आपका ऑड डे बचा है जो कि वीक्स में नहीं आ रहा है। तो ये आपका 52 वीक्स प्लस 1 डे आपका होगा जब आपका ऑर्डिनरी ईयर हुआ। अगर लीप ईयर हुआ तो 2 डेज हो जाएगा क्योंकि उसमें एक डे एक्स्ट्रा होता है। तो ये आपको याद रखना है कि जब ऑर्डिनरी ईयर होगा तो आपका जो ऑड डे होगा वो 1 होगा, जो लीप ईयर होगा उसमें ऑड डे आपका 2 होगा। ये आपका क्वेश्चंस में यूज होगा। क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे तो वहां पर ये कॉन्सेप्ट यूज हो रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं किस जो आपके 12 मंथ्स होते हैं तो किस मंथ में कितने नंबर ऑफ डेज होते हैं वो आपको आई थॉट याद होगा। और नहीं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये ट्रिक से याद कर सकते हो। SAJN है, उसमें आपके 30 डेज होते हैं। और बाकी अगर बात करें फरवरी में 28 या 29 डेज होते हैं। 28 कब होंगे? जब आपका ऑर्डिनरी ईयर होगा। जब आपका लीप ईयर है तो आपका 29 डेज हो रहा होगा। ठीक है, बाकी जो मंथ्स आपके बचे वो आपके 31 डेज के होते हैं।
बाकी आप जो बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं कि उंगलियों पर रख के कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगर इस तरीके से भी याद रखना चाहते हैं तो इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं कि जो डाउन साइड होते हैं वो 31 वाले नहीं होते हैं, उसमें फरवरी भी आता है और आपके बाकी जो मंथ्स होते हैं सितंबर, अप्रैल, जून और नवंबर, ये सारे भी आते हैं। ये 30 डेज के हो गए। इस तरीके से अगर आप याद रखोगे तो आपको ऑड डे फाइंड करने में आसानी होगी। नेक्स्ट देखते हैं, अभी हमने एक साल में कितने ऑड डे हैं वो तो हमें पता चल गया, लेकिन 100 ईयर्स में, सेंचुरी में कितने ऑड डे बनेंगे वो भी हमें थोड़ा सा अगर पहले से याद रहता है तो हम इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। हालांकि मैं आपको बता देता हूं कि ये कैसे निकल रहा है, एक का बताता हूं सो दैट आपको कॉन्सेप्ट पता हो। जैसे 100 ईयर्स है, आपको याद है ऐसे रखना है कि 100, 200, 300, 400, 5310। आप जस्ट ऐसे याद रखते हो 5310, इस तरीके से भी याद रखोगे तो आपको पता रहेगा कि ये 100 के लिए है, ये 200 ईयर्स के लिए है, ये 300 ईयर्स के लिए है, ये 400 ईयर्स के लिए है। ठीक है, अब इसको 100 ईयर्स का लेके चलते हैं। ये 5 ऑड डेज आए कैसे? तो 100 ईयर्स में अगर आप देखोगे, हमें कोई भी कहीं भी ऑड डेज निकालना है तो सबसे पहले ये देखना होगा कि वो ईयर लीप ईयर है या ऑर्डिनरी ईयर है। तो 100 ईयर्स हैं टोटल, तो इसमें कितने लीप ईयर होंगे, कितने ऑर्डिनरी ईयर होंगे, पहले हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। जैसे अगर हम 100 ईयर्स की बात करेंगे तो इसमें 76 आपके ऑर्डिनरी ईयर होंगे और 24 आपके लीप ईयर होंगे। अब बात करें तो 76 लीप ईयर सॉरी ऑर्डिनरी ईयर है, तो वहां पे एक ऑर्डिनरी ईयर के लिए एक ऑड डे था, तो 76 के लिए कितना हो जाएगा, 76 ऑड डे। अगर 24 लीप ईयर है, लीप ईयर में एक ईयर में दो थे, तो 24 का कितना हो जाएगा, 48, कितना हो गया। अब दोनों को अगर हम ऐड करेंगे 76 प्लस 48 कितना बनेगा, 8 6 4 5 1 2 4 यहाँ पे बना जाके। अगर इसको हम डिवाइड करेंगे 7 से 1 2 4 डिवाइड करेंगे 1 5 4 और 7 सा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 49। तो यहाँ पे अगर अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 5 ऑड डे आपका आ गया, 5 आपका ऑड डे आ गया। इसी तरीके से बाकी को भी सॉल्व करके देख सकते हैं, बट आपको ये याद रखना है। अगर आपको ये याद रहता है तो आप इजीली इनको कॉन्सेप्ट में यूज कर पाओगे, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वहां पे इसको यूज कर पाओगे। तो मैंने आपको जस्ट बता दिया किस तरीके से ये आ रहा है, सो दैट आपको माइंड में रहे कि ये कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसको यूज कैसे करेंगे वो भी मैं एक थोड़ा सा बता देता हूं आपको। जैसे 1947 है, 1947 है, तो अगर हम बात करें 400 ईयर्स पे आपका क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है, तो 400 के मल्टीपल्स जो भी होंगे वो वहां पे जीरो हो जाएगा। तो 1600 जो होगा वहां पे तो जीरो हो जाएगा, इसके बाद फिर से काउंट होगा एक तरीके से, 1700 है, 1800 है और 1900 है, और यहाँ पे कितना हो गया, 2000 है। तो यहाँ पे कितना होगा, 5310। इस तरीके से ऑड डे आपका बन जाएगा। तो अगर अब मैं पूछा 1947, तो हम क्या करेंगे, 1900 का क्या हो जाएगा हमारा ऑड डे, 1 हो जाएगा। 1900 का आपका ऑड डे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद वो 47 या फिर जो भी आपका डेट दी गई है उसके ऑड डे निकाल लेंगे। ये आपका किस तरीके से सॉल्व करना, अभी मैं एक क्वेश्चन भी कराऊंगा तो आपको इजिली यहाँ पे समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो जो भी ऑड डे निकल रहा है उससे हम कैसे क्या पता कर रहे हैं, उसके लिए अगर आप देखोगे तो अगर 0 से 6 तक का कोई भी ऑड डे आता है तो उस तरीके से उसका डे पता चल जाता है। अगर 0 ऑड डे आता है तो संडे हो गया, मंडे हो गया, बट ये भी आपको याद रखना है। अगर डायरेक्टली आपको पता चला कि 5 ऑड डे है तो 5 ऑड डे के हिसाब से क्या होगा, फ्राइडे हो जाएगा, फ्राइडे हो जाएगा। आपसे पूछा गया और 15 अगस्त 1947 को आपका कौन सा डे हुआ, अगर मान लो इस पे 3 ऑड डे आता है, मैं एग्जांपल की तरह 3 ऑड डे आता है, तो हमें क्या पता चलेगा कि ये इस दिन क्या था आपका, वेडनेसडे था।
तो अगर 6 के आगे क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि 7 से फिर डिवाइड कर देंगे तो वहां पे 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप याद रखेंगे इसको तो आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। अब एक डेट ले लेते हैं कोई से भी, जैसे मैंने अभी लिया था 15 अगस्त 1947। इस डेट को कौन सा दिन था ये हमें पता लगाना हो, किस तरीके से लगाओगे? जब भी इस तरीके के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो उसको हम डिवाइड करेंगे। पहले तो सेंचुरीज को करेंगे, 1900 कर दिया, फिर ईयर्स ले लेंगे, 47 ले लिया, फिर हम क्या करेंगे, मंथ ले लेंगे, अगस्त है, फिर हम डेट ले लेंगे। तो इन सबको अलग अलग करके इनके ऑड डे निकालेंगे, इनको ऐड करके हम कंप्लीट ऑड डे निकालेंगे तो हमें डे पता चल जाएगा। क्योंकि जो डे पता चलना है वो हमारा ऑड डे से ही पता चलेगा कि कितने ऑड डे है, उस तरीके से आपको डे पता चलेगा। 1900 भी मैंने आपको बताया तो इसका 1 ऑड डे हो जाएगा, ठीक है। 47, अब 47 ईयर हुए हैं तो 47 तो चल रहा है, 47 तो चल रहा है, जो कंप्लीट हुए हैं कितने, 46 हुए हैं। तो 46 कंप्लीट हुए हैं। अब इसमें आपको लीप ईयर पता करना होगा, ऑर्डिनरी ईयर पता करना होगा। इसमें कितने लीप ईयर है, कितने ऑर्डिनरी ईयर है, ठीक है। तो 46 का हम लेते हैं, तो इससे पहले अगर मल्टीपल देखें 4 के कितने मल्टीपल बने होंगे, तो 4 से हम डिवाइड करके देख लेते हैं। 46 को अगर हम डिवाइड करेंगे 4 से तो 1 4 6 1 4, रिमाइंडर आपका कुछ भी बने, आपको 11 लीप ईयर यहाँ पे हो रहे होंगे। 11 लीप ईयर यहाँ पे मल्टीपल्स जो 4 के बने वो 11 बने हैं, तो यहाँ पे 11 लीप ईयर आपके हुए हैं, लिख लेते हैं 11। अब 11 लीप ईयर हुए हैं, टोटल 46 है, तो माइनस कर लेंगे तो ऑर्डिनरी ईयर हमारे पता चल जाएंगे कितने, 35। अब ये ईयर तो पता चल गए, हमें पता है लीप ईयर में कितने ऑड डे होते हैं, 2 होते हैं, तो यहाँ पे 22 हो जाएगा, यहाँ पे 35 ही रहेगा। अब दोनों को अगर हम सम कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 और 5 57, 57 ये आ गया। अब आपको इसको तोड़ना है अगर, तो यहाँ पे आप 7 से डिवाइड कर दो, 7 से डिवाइड करने के बाद आपको ऑड डे पता चल जाएगा। 7 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 7 8 जा 56, तो यहाँ पे भी 1 आपका ऑड डे आ गया। एक आपका ऑड डे यहाँ पे, एक यहाँ पे ऑड डे। अब अगस्त, बात चल रही है अगस्त की, तो अगस्त से पहले आपके जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई ये सारे मंथ्स आए हैं, तो और वहां पे कितने ऑड डे हैं वो भी आपको पता होना चाहिए, वो आप ऐड कर लेंगे। तो वहां पे ऑड डे के, जनवरी की अगर हम बात करें, जनवरी में आपके कितने 31 डेज होते हैं, 31 डेज, 31 को आप 7 से डिवाइड करेंगे, 7 चौको 28, 4 बार जाएगा और 3 आपके बचेंगे, 3 ऑड डेज बचेंगे। आपको ये कैलकुलेशन खुद से माइंड में ही करनी पड़ेगी, हर चीज आप नहीं लिखेंगे, लिखेंगे तो बहुत ज्यादा आपका टाइम वेस्ट होगा। अब फैब का देखें, फैब में अभी आपको डाउट होगा कि 28 डेज है या 29 डेज, तो 47 है, 47 तो 4 से डिवाइड होगा नहीं, तो 1947 जब ईयर चल रहा है तो 47 तो 4 से डिवाइड होगा नहीं, ये आपका ऑर्डिनरी ईयर है। ऑर्डिनरी ईयर में क्या होता है, 28 डेज होते हैं, 28 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे, कंप्लीटली डिविजिबल है तो वहां पे 0 हो जाएगा, तो फेब का 0 हो गया। मार्च में 31 डेज है तो 3 हो गया, अप्रैल में 30 डेज है तो 2 हो गया, अप्रैल मई में 3 हो गया, जून में आपका 2 हो गया, जुलाई में आपका 3 हो गया, ठीक है। तो इनको हम ऐड कर लेंगे, 3 3 6 और 6 6 12 12 4 16, टोटल आपके ऑड डेज जो यहाँ पे बने जाके मंथ में 16 ऑड डे। 16 में भी अगर हम 7 से डिवाइड कर लेंगे तो 7 दूनी 14, तो 2 ऑड डेज बने जाके, 2 ऑड डेज ही हो गए आपके, ठीक है। 15 पूरा एक डेट है, इसको 7 से डिवाइड कर लेंगे, बाई 7 करेंगे तो यहाँ पे 1 ऑड डे बन जाएगा, 7 दूनी 14, एक बचा, जो रिमाइंडर बच रहा है हमें वही देखना है, जो रिमाइंडर बच रहा है हमें वही देखना है। टोटल आपके यहाँ पे 1 आए, वहां पे 1 है, 3 तो 5, टोटल आपके ऑड डे बने जाके 5। ये जस्ट मैं बता रहा हूँ आपको कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कोई भी डेट आपको दे, अपने आप डेट ऑफ बर्थ जो है वो आप सॉल्व करके देखना, तो आपको एक आइडिया अच्छा सा लग जाएगा। तो यहाँ पे टोटल 5 ऑड डे बने, तो अभी हमने देखा था ऑड डे का, अगर 5 ऑड डे हमारा तो डे कौन सा होगा, फ्राइडे, फ्राइडे हो जाएगा आपका
तो अगर हमसे पूछा जाता है कि 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आजाद हुआ उस दिन कौन सा दिन था, तो हमारा वो था फ्राइडे। ठीक है, तो इसी तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। यहां से मैंने आपको बताया कैसे अप्रोच करना है। पहले आप सेंचुरी लेंगे, फिर ईयर लेंगे, देन मंथ लेंगे एंड देन डेट लेंगे। तो ये यहाँ सबके अलग अलग ऑड डेज आप निकाल लेंगे और उसके बाद एक फाइनल ऑड डे आपके पास आ जाएगा, तो उससे आप सॉल्व करके बता देंगे कौन सा डे उस दिन होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं। पहला एग्जाम्पल है कि कैलकुलेट ऑड डेज फ्रॉम 2004 टू 2008। तो ऑड डेज हम कैलकुलेट कर लेते हैं। हमको पता है जो 2004 है वो 4 से डिविजिबल होगा, तो इसमें आपका ऑड डे कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। उसके बीच में 2005 आएगा, तो वहाँ पे ऑड डे 1 क्योंकि डिविजिबल नहीं होगा। 2006 वहाँ पे भी 1, 2007 वहाँ पे भी 1, 2008 ये 4 से डिविजिबल हो जाएगा क्योंकि 4 साल बाद आ रहा ना, तो 4 साल बाद फिर से वो डिविजिबल हो जाएगा, तो ये आपका 2 हो गया। तो टोटल ऐड कर लेंगे, 2 4 4 3 7। ये पूछा गया कितने ऑड डेज हैं, तो 7 ऑड डेज हो गए आपके। अगर यहाँ पे डे पूछा जाता तो आप डे उस तरीके से बता देते कि कौन सा डे होगा। इस तरीके का अगर आपको डे पूछा जाता ना, तो एक रेफरेंस दिया जाता कि 2004 में इस दिन में ये डे था, तो 2008 में इस दिन में कौन सा डे होगा, तो एक रेफरेंस दिया जाता है। यहाँ पे रेफरेंस नहीं दिया गया, जस्ट आपको ऑड डेज पूछा गया है। जैसे मैंने रेफरेंस वाला बताया, तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे रेफरेंस दिया गया है कि मार्च 19 2014 में वेडनेसडे था आपका, तो मार्च 19 2016 में कौन सा दिन होगा, ये पूछा गया है। तो सेम ही कॉन्सेप्ट, अभी आपने देखा कि डेट सेम है, डेट सेम है। अगर डेट सेम है तो एग्जैक्ट हमें पता है कि ईयर होगा, तो 2014 से 2016 तो 2 साल हो गए, तो 2014 और 2015 एंड 2016। तो आपके देखेंगे एक साल ये हो गया और एक साल ये हो गया, तो 2 साल हो गए आपको। ठीक है, टोटल आपको 2 साल हो गए। अब हमें वही देखना है कि ऑर्डिनरी ईयर है या लीप ईयर है, उससे हमें पता चलता है कि कितने नंबर ऑफ ऑड डेज होंगे। तो यहाँ पे बात करें 2014 मार्च, मार्च के बाद 2015 में आएगा, तो एक साल हुआ, तो जो कि आपका लीप ईयर नहीं होगा, तो 1 ऑड डे हो जाएगा। ठीक है, अब बात करें 2015 से 2016, जब 2015 से 2016 आओगे आप, तो 2016 आपका लीप ईयर है, तो 2016 का फरवरी जो होगा, फरवरी होगा, वो निकल चुका होगा, तो फरवरी उसका 29 डेज का होगा, तो वहां पे आपके ऑड डेज कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए मंथ में यहाँ खेला गया है कि मार्च है, मार्च यहाँ पे भी है, तो मार्च आने से पहले फरवरी आएगा, फरवरी जो होगा 2016 का वो 29 डेज का होगा, 28 डेज का नहीं होगा, क्योंकि 2016 जो है आपका लीप ईयर है, 2016 आपका लीप ईयर है, तो यहाँ पे आपके 2 ऑड डे हो जाएंगे। तो यहाँ पे टोटल कितने हो गए, 3 ऑड डेज हो गए। अब 3 ऑड डेज में वेडनेसडे की अगर बात करें, तो ऑलरेडी हम इसको 3 से करते हैं डिनोट, +3 कर देंगे तो 6 आ जाएगा, या फिर आप +3 करके देख सकते हो, वेडनेसडे है तो थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, तो आपका सैटरडे हो जाएगा, या फिर 3 + 3 कर लिया तो भी आपका 6 आ गया, तो आपका सैटरडे यहाँ पे आंसर आ जाएगा। यही पूछा गया था हमको कि व्हाट वाज द डे ऑन द वीक ऑन 19 मार्च 2016, तो आपका सैटरडे यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन ही आपको पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन जो हमारा प्रीवियस क्वेश्चन में आया हुआ है। ये देखिए नवंबर 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है, द फर्स्ट डे ऑफ द ईयर 2020 वाज वेडनेसडे, देन फर्स्ट डे ऑफ द 2021। देखो 2020 का हमें पूछा गया है कि फर्स्ट डे है वो आपका वेडनेसडे दिया गया है, 2021 का आपका पूछा गया है। अब 2020 का ईयर है, 2020 तो हमारा लीप ईयर है, या अब डायरेक्टली भी देख के बता सकते हैं कि 4 से डिविजिबल होगा। ये मैंने आपको डिविजिबिलिटी वाला रूल भी बताया हुआ है, तो आप देखेंगे 20 0 20 कंप्लीटली डिविजिबल है, तो ये आपका लीप ईयर हुआ। लीप ईयर हुआ का ऑड डेज कितने हो जाएंगे, 2। जब आपके 2 ऑड डे हो जाएंगे
तो एक साल ही है, तो वेडनेसडे में 2 दिन ऐड करेंगे, कितना होगा? वेडनेसडे को 3 करते हैं हम डिनोट, तो 2 ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा। 5 हमारा फ्राइडे होता है, तो आपका फ्राइडे आंसर हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन ही आपको पूछे जाते हैं। जब आप कॉन्सेप्ट पे मैं बहुत ज्यादा पहले फोकस करता हूं, सो दैट जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे तो आप इजीली क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे, इजीली क्वेश्चन को वहां पे सॉल्व कर पाएंगे। देखिए फ्राइडे आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, एक बार क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। इफ द डे आफ्टर टुमारो इज नॉट फ्राइडे, डे आफ्टर टुमारो, टुमारो के बाद वाला दिन, मतलब आज के दिन से 2 दिन अगर हम ऐड करेंगे तो डे आफ्टर टुमारो आएगा। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डे कैन नॉट बी द डे बिफोर एस्टरडे। तो यहां पे 2 बार लिखा डे बिफोर एस्टरडे। इसका मतलब क्या हुआ कि आज अगर 0 मान के चलते हैं तो उसमें 3 ऐड करेंगे, तो 3 पीछे की तरफ ऐड करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि डे बिफोर एस्टरडे क्या होगा। ठीक है। क्वेश्चन में ये 2 बार यूज किया गया है कि नॉट, कैन नॉट, तो आप समझना पड़ेगा आपको। इफ द डे आफ्टर टुमारो इज नॉट फ्राइडे, अगर डे आफ्टर टुमारो फ्राइडे नहीं है तो पीछे कौन सा दिन है डे बिफोर द डे बिफोर एस्टरडे, कौन सा ऐसा दिन नहीं होगा। तो यहाँ पे दोनों चीजें नेगेटिव वाली दी गई हैं, तो हम क्या करेंगे कि अगर फ्राइडे है तो कौन सा दिन होगा, वो अगर हमने फाइंड आउट कर लिया तो कौन सा नहीं होगा वो हमें पता चल जाएगा। कौन सा दिन होगा तो वो वाला दिन तो यहाँ पे नहीं हो पाएगा, तो इस तरीके से हमें वो पता चल जाएगा। अब इसको हम देखते हैं कि डे आफ्टर टुमारो इज नॉट फ्राइडे। अगर फ्राइडे हुआ, डे आफ्टर टुमारो मतलब +2 दिन बाद अगर फ्राइडे हुआ तो आज के दिन क्या होगा, तो -2 कर लेते हैं। फ्राइडे हमारा 5 था, -2 करेंगे तो 3 आ जाएगा। मतलब आज के दिन की बात करें तो वेडनेसडे है, तो डे आफ्टर टुमारो, टुमारो क्या हो जाएगा, थर्सडे हो जाएगा, और उसके बाद फ्राइडे। ठीक है, ये हमें पता चल गया। अब क्या बोला गया है कि डे बिफोर एस्टरडे, तो एस्टरडे क्या होगा, ट्यूसडे हो जाएगा। अब डे बिफोर क्या हो जाएगा, मंडे होगा, और डे बिफोर एक और बार बोला गया है, संडे। तो मतलब अगर फ्राइडे हुआ आपका डे आफ्टर टुमारो, तो आपका ये वाला दिन जो होगा डे बिफोर एस्टरडे, तो वो संडे होगा, तो यहां पूछा गया कौन सा नहीं हो सकता। यहाँ पे अगर नहीं हुआ यहाँ पे दोनों नेगेटिव है, तो इसलिए यहाँ पे संडे ही इसका आंसर हो जाएगा। अगर ये फ्राइडे होता है तो ये दिन होगा, अगर पूछा गया फ्राइडे नहीं है तब कौन सा दिन नहीं होगा, तो ये नहीं होगा, संडे वाला आंसर हो जाएगा। यहां पे देखो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से मोल्ड किया गया है, बहुत अच्छे से घुमाया है, आपको बहुत सोचना पड़ेगा इस तरीके के क्वेश्चंस को लेके। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, आपका यहाँ पे संडे आंसर हो जाएगा। ये भी आपका नवंबर 2020। इफ 18 फरवरी 2005 फॉल्स ऑन फ्राइडे, अगर फ्राइडे है देन व्हाट विल बी द 18 फरवरी 2007। अब यहाँ पे देखेंगे डेट सेम है, तो डेट अगर सेम है तो हमें एग्जैक्टली पता चल रहा है कि 2 ईयर्स का डिफरेंस है, तो ईयर वाला यहाँ पे और डेज हमें देखना पड़ेगा। 18 फरवरी 2005 एंड 2007, 2005 देन 2006 एंड 2007, इनके बीच में अगर देखें तो एक साल ये आ गई, एक साल ये आ गई, और इनके बीच में कोई भी आपको लीप ईयर नहीं दिख रहा है, तो आपके ऑड डेज कितने हो जाएंगे, 2 ऑड डेज, 2 ऑड डे हो गए। तो 18 फेब को आपका फ्राइडे था, फ्राइडे मतलब 5 डे, तो अगर इसमें 2 ऐड करेंगे तो 7 हो गया, 7 को 7 से डिवाइड कर देंगे तो आपका 0 ऑड डे हो गया, तो 0 आपका ऑड डे मतलब संडे, तो इसका आपका संडे आ जाएगा आंसर। अगर आपका सेम डेट दी गई है, बस ईयर का डिफरेंस है, तो आप जस्ट आप ईयर में देखेंगे कितने ईयर्स का यहाँ पे आ रहा है, कितने ईयर्स आपके ऑड डेज बन रहे हैं, तो वहां पे डायरेक्टली आप बता सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, टुडे इज मंडे, आफ्टर 61 डेज इट विल बी। अगर आज मंडे है तो आफ्टर 61 डेज कौन सा दिन होगा, तो डायरेक्टली अपन ऑड डेज निकालते हैं इसका।
61 है, तो 61 को 7 से अगर हम डिवाइड करेंगे और 7 8 सा 56, 5 ऑड डे आपके बनेंगे। तो अगर मंडे है, मंडे मतलब 1 + 5 करेंगे तो 6 ऑड डे आपके बनेंगे। तो 6 ऑड डे मतलब सैटरडे, तो डायरेक्टली आपका सैटरडे आंसर हो जाएगा, सैटरडे आंसर। तो इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर्स में देखने को मिलते हैं। आपको और भी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है कि ऑड डेज आप कैसे निकाल सकते हैं। ये अगर आपको आ गया तो आप किसी तरीके के क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो अगर आप ये क्वेश्चंस ऑलरेडी आपने देख लिया है, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया है, तो इस तरीके के और भी क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करिए। तो जैसा भी क्वेश्चन आपका आएगा फाइनल एग्जाम में, वहां पे आप अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। इससे पहले भी मैंने कई सारे कॉन्सेप्ट को कवर किया हुआ है, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो इसी तरीके के अच्छे सेशंस के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस सेशन को लाइक कीजिए। थैंक यू एवरीवन।